नमस्कार, एवी स्टार न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज़ादी की 75वीं सालगिरह बहुत धूमधाम से मना रहा है पूरा देश। और इस आज़ादी के मायने और इस आज़ादी पर संकल्पों का एक पिटारा प्रधानमंत्री मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से रखने का प्रयास किया। उस पूरे संबोधन के मायने क्या हैं, हम विशेषज्ञों से आज पूरे दिन भर जानने की कोशिश करेंगे। उसी प्रक्रिया में हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल शैलेंद्र जुड़ रहे हैं, जो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के पूरे संबोधन को सुने हैं और उन संबोधनों के मर्म और मायने ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। कर्नल शैलेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत एवी स्टार न्यूज़ में। सर, हम आपसे जय हिंद सर। आपको आपको आपके सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस बहुत बहुत मुबारक हो। और सही में आज हम डिस्कशन में जी देखेंगे कि कितना मुबारक हो। जी 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 कर्नल शैलेंद्र, प्रधानमंत्री ने लगभग 1 घंटे के करीब आज संबोधन दिया लाल किले की प्राचीर से, और उसमें संकल्प बहुत ज़्यादा दिखे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं भविष्य दृष्टा नहीं हूँ, लेकिन आज जो संकल्प भारत कर रहा है, आने वाले 25 साल में कोई अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो वही संकल्प जो आज लिया जा रहा है उसी को सिद्ध करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले तो मैं इस पे टिप्पणी चाहूंगा सर आपकी। दिवाकर जी, मैंने इसीलिए बोला कि आज हम वो बात करेंगे जो आपको और मेरे को एज अ पब्लिक समझ आए। जी प्राइम मिनिस्टर ट्रेडिशनली हमेशा से बोलते आए हैं, बोलते चले गए हैं। हर प्राइम मिनिस्टर का सपना होता है देश के लिए अच्छा करना होता है, वगैरह वगैरह। जी। बात ज्यादा जरूरी ये है कि आपको और मुझे समझ के आई हम्म वो संकल्प, चाहे 10 हो चाहे 100 हो। हम्म आपको अगर उसमें से एक संकल्प पसंद आता है और अगर आप उसे इम्प्लीमेंट कर पाते हो, जी। तब जाकर प्राइम मिनिस्टर सक्सेसफुल हुए। हम्म अदरवाइज संकल्प अकेले में अपने आप में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक बड़ा छोटा सा उदाहरण दूंगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबसे पहली बार जब एक बार लाल किले से टॉयलेट्स बनाने की बात करी, बाथरूम्स बनाने की बात करी, तो काफी सारे लोगों में ये क्रिटिसिज्म भी आया कि भाई ये क्या टॉपिक है, आप स्वतंत्रता दिवस पर बोल रहे हो। बट अगर आप मेरे से पूछें, जी वो टॉयलेट टॉयलेट नहीं था, वो टॉयलेट था गंदगी साफ करना, जी। ऑर्गेनाइज तरीके से। आपके अंदर की गंदगी, बाहर की गंदगी, आप उसके ऊपर कंसंट्रेट करें। और उसका एक देखिए बड़ा अच्छा फायदा क्या हुआ। जी कोई भी बच्चा अपने पापा मम्मी को कार से वो चिप्स का रैपर बाहर नहीं फेंकने देता, जी। प्रोटेस्ट करता है, घर में प्रोटेस्ट करता है। क्योंकि उस बच्चे को वो दिमाग में आ गई उस लेवल पर, उस उम्र पर, कि ये करना अच्छी बात नहीं। सो मैं चाहूंगा कि आप, मैं और हम सब मिलकर, मैं मान सकता हूं कि सारे संकल्प हमारा लेवल नहीं होगा शायद वहां तक पहुंचना, लेकिन जो आपको अच्छा लग गया, आपने उस पर क्या किया, वो है आज हमारा एसिड टेस्ट। आपको अच्छा क्या लगा सर उसमें? अगर मेरे से एज अ फौजी आप पूछेंगे तो मैं चाहूंगा कि यस, जेएनके में डेमोक्रेसी वापस आनी चाहिए। बहुत बहुत तकलीफ है लोगों को भी, देश को भी, विदेश को भी, फौज को भी, पुलिस को भी, सबको तकलीफ। मुझे लगता है जैसे पंजाब में इंसर्जेंसी को खत्म किया गया, डेमोक्रेसी, सॉलिड डेमोक्रेसी आ गई। और वो डेमोक्रेसी इस तरह की कि कहाँ लोग सोचते थे कि बीजेपी आएगी, कौन आएगी, और आ गई कांग्रेस। ये एक बहुत अच्छा डांस ऑफ डेमोक्रेसी है कि जो लोग चाहेंगे वो हो। मैं चाहूंगा, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, मेरे लिए सबसे फायदेमंद होगा कि जेएनके में नॉर्मलसी आए, वहां डेमोक्रेसी आए। हमारे फौज का रोल जो हमें करना चाहिए, हमें उस पर कंसंट्रेट करने दीजिए, हमें इन सब चीजों में मत डाल। लेकिन वहाँ पर तो प्रधानमंत्री ने चुनाव कराने की भी बात कही और सीधे सीधे कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों का भी दौर अब शुरू हो चुका है। तो मैंने इसीलिए बोला ना कि मुझे, अगर आप पूरे उसमें देखें तो मुझे
JNK से रिलेटेड डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक महत्वपूर्ण बात है कि पाकिस्तान जिस तरह से प्रॉक्सी वॉर चला रहा है, और हम आप उस पर ढेर सारी चर्चा कर चुके हैं, और साथ ही साथ पड़ोसी चीन भी एक प्रॉक्सी वॉर की ही स्थिति में पूरे देश को रख रहा है। इन सब का कोई बहुत ज़्यादा जिक्र प्रधानमंत्री ने आज नहीं किया, क्या कारण है? मैच्योरिटी दिखाई है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जी जो मेरे पूरे 15 अगस्त के सेलिब्रेशंस को जी एक नीचे दर्जे पर ले आता। अगर हमने ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना है, ये दिन इस्तेमाल करना है कि यस हम पाकिस्तान के खिलाफ ये कर देंगे, पाकिस्तान हमारे खिलाफ ये कर रहा है, हम चाइना के खिलाफ कर देंगे। मुझे लगता है 15 अगस्त इज मच मच हायर देन ऑल दिस। लेकिन उससे बड़ी बात प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही कर दी। सबसे पहले तो उन्होंने कोरोना वॉरियर्स की तारीफ की, क्योंकि कोरोना का एक कालखंड चल रहा है और पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया इससे परेशान है। आज भी हम लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो दूसरा या आप तीसरा वाक्य कह सकते हैं, उन्होंने कहा था कि बंटवारे का दर्द पूरा देश झेला है और आज भी उस दर्द की सिहरन है, इसलिए 14 अगस्त को अब बंटवारे के उस दर्द को वास्तव में उस दिन के रूप में याद किया जाएगा। एक बहुत बड़ी बात कही है प्रधानमंत्री ने, तो सीधे सीधे पाकिस्तान के स्थिति को ही नकार दिया है। क्या कहना चाहेंगे? दिवाकर साहब, इसमें मेरा पर्सनल व्यू कुछ अलग है। प्राइम मिनिस्टर देश का काफी बड़ी चीजें सोचता है, काफी बड़ी चीजें करता है जी। मुझे लगता है कि क्या अब हम ये चाहेंगे कि 14 अगस्त के उस दर्द को अब हम अगले 75 साल अपने साथ लगा के रखें? लेकिन उसे याद करने की जरूरत तो है ना। उसके लिए आप उस दर्द के लिए श्रद्धांजलि दे दें, मुझे तो शायद एक्सेप्टेबल हो जाए। क्या आप चाहेंगे, एक्चुअली सच बताइएगा, आप सब अपने दिलों में देख लीजिए, चाहे प्राइम मिनिस्टर से पूछ लीजिए, क्या प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कभी सुलह ना हो? मेरे ख्याल हर देश यही चाहेगा कि अपने पड़ोसी देश के साथ हमारी सुलह कोशिश करी जाए। हमारे अगर रिलेशन अच्छे नहीं भी हो पाए, कम से कम खराब ना हो। चाइना के साथ इस समय हमारे रिलेशन बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन इतने खराब भी नहीं है कि हम तनातनी पर आ जाएं और एक दूसरे की तरफ गन लगाकर बैठ जाए। क्यों? क्योंकि दोनों ही देश इस मैच्योरिटी को समझते हैं कि देश में आपसी डिफरेंसेस के अलावा भी बहुत कुछ है। आप मेरे बड़े मतलब को लीजिएगा, 14 अगस्त के दर्द के साथ साथ जी हमें उससे ऊपर भी आना है, नहीं तो फिर तो हम कभी ऊपर आ ही नहीं पाएंगे। हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं उन सभी लोगों को। नहीं, 75 साल में कर्नल सलेन, 75 साल में हम ऊपर तो आए, हमने विकास का एक रास्ता भी तय किया, लेकिन हमारा पड़ोसी हमारे साथ जो व्यवहार करता है उसके कारण हम एक छद्म युद्ध, एक युद्ध ऐसा लड़ रहे हैं जिससे वो बहुत कम कीमत पे लड़ रहा है, हमको बहुत कुछ खर्च करना पड़ रहा है, और आज हमारा एक राज्य जो है उससे बिल्कुल लहूलुहान है। बात मैं जम्मू कश्मीर का ही कर रहा हूँ, जहां आप बहुत दिनों तक पोस्टेड रहे हैं एज ए आर्मी पर्सनल। मैं आपको वैसे बता दूं जी, मैं अभी पिछले महीने भी श्रीनगर में था और मैं वहां 10 दिन गुजार कर आया जी। किसी के पास टाइम नहीं है टेररिज्म की। अच्छा, तो ये तो बदलाव, ये तो बदलाव है। आप बदलाव मैं आपको दिखाता हूँ। पिछले एक महीने में 793 बिल्डिंग्स के ऊपर नेशनल फ्लैग लग गया जी। ये वही लाल चौक है बिल्कुल जो पिछले 10 दिन से तिरंगे में लाइट अप हो रखी है। ये वही लाल चौक है जहां हमारे आज के प्राइम मिनिस्टर साहब कभी एक सपना लेकर गए थे कि मैं यहाँ पर झंडा लगाऊंगा जी। और झंडा लगाने के पीछे इतनी प्रोटेस्ट, और चलिए वो तो छोड़ दीजिए, झंडा लगा भी, में भी अगले दिन उतर गया, उससे अगले दिन उतर गया जी। कंटिन्यूअसली 365 दिन तो लगा नहीं जी। आज JNK उस लेवल पर आ गया कि वही लाल चौक पिछले 10 दिन से लाइट अप कर रखा है, झंडा लगा रखा है। तकरीबन मैं ये आपके माध्यम से बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा वहां के आर्मी के, क्योंकि इसमें जो आर्मी का रोल है वो आपको दिखेगा नहीं जी। वहां के जो कोर कमांडर हैं जनरल पांडे
और जो वहां श्रीनगर के सबेरिया कमांडर हैं मेजर जनरल विश्वास राव, जी जी। ये सारे चेंजेस आप इन दो आदमियों की वजह से देख रहे हैं, अच्छा। जो कहीं सामने नहीं आए। लेकिन उन्होंने सरकार के थ्रू ये मुहिम चलाई है और 793 बिल्डिंग्स के ऊपर नेशनल फ्लैग कंटिन्यूअसली चल रहा है पिछले 1 महीने से। ये एक दिन वाली बात नहीं है। आज जीरो ब्रिज। कर्नल शैलेंद्र, इसीलिए तो पूरे देश को अपने सेना पर, अपने सेना के जवानों पर और अपने सैनिक ऑफिसर्स पर गर्व है। हमारे गर्व का एक बड़ा कारण हमारे सैन्य अधिकारी हैं, आप जैसे रिटायर्ड अधिकारी भी हैं उसमें शामिल। देखिए, मैं आपको एक और जगह दिखा रहा हूँ जी जीरो ब्रिज। जी। जीरो ब्रिज श्रीनगर की दिल है, हार्ट है। क्या उन्होंने उस पर झंडा लगाया है? क्या उसको लाइट अप किया है? जी। कोई ऐसी सरकारी बिल्डिंग ही नहीं है जहां लाइट अप ना कर रखा हो, झंडा ना लगा रखा हो। और देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेरेमोनियली आपने 1 घंटे के लिए झंडा लगा दिया। जी जी। आपको एक और बढ़िया बात बताता हूँ, जरा कृपया कर चेक करवाइएगा। जी जी। गुपकार रोड गुपकार रोड। अपने आप में फेमस है श्रीनगर। जी जी जी। गुपकार रोड पर अकेले एक घर है जिसने दरवाजे के बाहर, गेट के बाहर, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर तिरंगा लगाया हुआ है। जी और ये तिरंगा 365 दिन चल रहा है। जी पिछले साल लगाया था। जी। और ये है उस सबेरिया कमांडर का घर, जिनका नाम है जनरल विश्वास राव, जिन्होंने सिर्फ अपने घर के बाहर, गेट के बाहर, मेन सड़क गुपकार रोड पर वो झंडा लगाने की प्रक्रिया करी। और आप सोचिए, मैंने देखा कि लोग रुकते हैं, एक सैल्यूट करते हैं और चले जाते हैं। ना तो उन्हें कोई पूछ रहा है, ना कोई उनकी फोटो ले रहा है, ना कोई कुछ कर रहा है। जी। ये दिल की बात है। हमारी कोशिश होगी सर कि एवी स्टार की टीम जनरल्स के इन कामों को हम देखें और एक बार चल के हम वहाँ रिपोर्टिंग करेंगे। निश्चित रूप से हम आपको साथ लेकर के चलेंगे सर। आप कृपया कर आज जाइए, जी। आप देखिए आज माहौल क्या है। जी जी जी। क्योंकि अगर प्रोटेस्ट होना था तो वो भी आज ही होना था। जी भाई, अगर श्रीनगर का बाशिंदा प्रोटेस्ट करता है तो वो कब करेगा? जब यहाँ 15 अगस्त सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है हमारे लिए। जी। तो वो आज करेगा, कल करेगा, परसों करेगा। डल लेक पर इतना नेशनल फ्लैग कहाँ से आ गया? जी। ये जो शिकारा वाले हैं, उन्होंने अपने जो कवर है ऊपर, टॉप उनका शिकारे का जो छत है, उसको तिरंगे का कलर में क्यों पेंट कर दी? और शायद आप कर सकते हैं, बिल्कुल उसको फोर्स कर सकते हैं। शायद नहीं करेंगे फोर्स। शायद यही कारण है कर्नल शैलेंद्र की प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर सहित लद्दाख बदल रहा है और आगे और बदलेगा। यही नहीं, विकास के एक मानक के रूप में, एक सिंबल के रूप में ये राज्य और ये केंद्र शासित प्रदेश जो है वो पूरे देश के सामने जाएगा। कितना सहमत हैं आप प्रधानमंत्री की इस बात से? ये 100% प्रधानमंत्री साहब ने कोई रॉकेट साइंस नहीं बोली। ये जमीनी रियलिटी है। ये जमीन पर रियलिटी है। आप दिवाकर साहब, आप अपने और मेरे लिए ले लीजिए। आप और मेरे लिए अपनी रोजी रोटी कमाना, अपने काम में बिजी रहना, अपना घर चलाना, अपना बिजनेस चलाना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या इस समय आप और मैं दोनों बैठकर ये बात करें कि क्या आप या मैं अफगानिस्तान जाकर उनकी लड़ाई लड़ेंगे? पाकिस्तान को जाके समझाएंगे कि हाँ जी, FATF जो है वो आपके लिए नुकसानदेह है, आप कृपया कर अपने आप को ठीक करिए। चाइना को अंदर जाकर आप और मैं अपना समय बर्बाद करेंगे कि चाइनीज प्रेसिडेंट को समझाएं कि भाई साहब, आपने ये अपने लिए क्या कर लिया? पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है कि आपको थप्पड़ पड़ रहा है। आपने सोचा था कि मैं जमीन कब्जा कर लूंगा, आपको नहीं करने दे रहा इंडिया। इन सब के लिए आपके मेरे पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि हम खुश हैं अपने काम में। सो श्रीनगर, ले, जम्मू इस समय बिजी हो रखा है अपनी कमाई के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए। उसे एक्चुअली कोई मतलब नहीं कि कौन सा देश किस जगह को क्या सपोर्ट कर रहा है। देर आए दुरुस्त आए, पब्लिक जगेगी, टेररिज्म खत्म होगा। प्राइम मिनिस्टर वहां पर आपके लिए इलेक्शंस करवाएंगे। पॉपुलर गवर्नमेंट जो मर्जी आए, पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी और वो लोगों की एस्पिरेशंस को पूरा करेगी। JNK के लिए इससे और अच्छा फॉर्मूला ही नहीं। सर, आपने लद्दाख की भी चर्चा सुनी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि एजुकेशन हब के रूप में हम लद्दाख को डेवलप करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है।
जम्मू कश्मीर सहित लद्दाख में एजुकेशन का, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, वहाँ के स्थानीय उद्योगों का अगर एक दौर जो विकास का शुरू हुआ है, अगर उसको बढ़ावा मिला, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर सहित लद्दाख की स्थिति क्या बदलने वाली है? सच्चाई ये है, क्योंकि मैं दोनों जगह रह चुका हूं, मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से बता सकता हूं। एज ओल्ड JNK, कंप्लीट JNK जो पुराना था जी। अगर उसमें सबसे ज्यादा केयरलेसनेस हुई तो वो लद्दाख में। क्यों? क्योंकि लद्दाख स्प्रेड आउट है, पॉपुलेशन कम है, जगहें दूर दूर हैं। अगर आप दराज, इतना फेमस रहा है, कारगिल के बीच की बात करें, 2 से 2.5 घंटे का डिस्टेंस है। रोड डेवलपमेंट पतली है, बड़ी रोड नहीं है। लोगों को रोजगार के जो जरिए हैं वो कम मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरी देश का, JNK स्टेट का फोकस क्या रहा है? श्रीनगर, 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 श्रीनगर। भाई साहब, आप एक बात बताइए, वो श्रीनगर जो टोटल मिलाकर 11 डिस्ट्रिक्ट बनाता है, वो पूरे JNK को साफ करके सिर्फ अपने 11 की बात करेगा? जी। ये मेरे ख्याल जाती है। तो इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि इवन एजुकेशन फ्रंट पर, डेवलपमेंट फ्रंट पर, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंट पर, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, हमेशा से ले सफर करा है, उसकी वो प्रायोरिटी नहीं। सफर इसलिए किया क्योंकि वो कभी भी प्रायोरिटी नहीं। और यूनियन टेरिटरी बनाने की वजह से उसको सबसे जी, वो मौका इस बात का मिला है कि यस, आप अपने लिए डेवलपमेंट देखिए। अब आप क्यों किसी के और पर डिपेंडेंट नहीं होना है। जी। प्राइम मिनिस्टर साहब जब ले की बात कर रहे हैं तो वो ले को वो इज्जत दे रहे हैं जी। कि आप अपना डिसाइड करिए और डेवलपमेंट की तरफ शुरू हो जाए। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही भारतीय सेना के कार्यों का जिक्र किया, भारतीय सेना के उत्साह का जिक्र किया, भारतीय सेना किस कदर आगे बढ़ेगी उसका भी जिक्र करते हुए मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया से भी सेना और सेना के उपकरणों को जोड़ा। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं कर्नल सलेम? दिवाकर साहब, बड़ी प्राउडली कहता हूँ जी। इसको बोलते हैं, मेरे अंदर इस बात का जुनून है, मुझे इस बात का प्राइड है। प्राइड हमेशा अच्छा नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि मुझे इस बात का प्राइड है कि अगर 15 अगस्त को एक प्राइम मिनिस्टर ने, जिस भी किसी ने, अगर अपनी फौज को याद नहीं किया, अपनी फौज को सलूट नहीं किया, अपनी फौज को थैंक यू नहीं किया, अपनी फौज के लिए कुछ अच्छा नहीं किया, अलाउ मी टू से, वो प्राइम मिनिस्टर होने के काबिल नहीं। अगर प्राइम मिनिस्टर, मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई है अपनी फौज के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट्स पब्लिक। वो हमारा पब्लिक का नुमाइंदा है, जो अपनी फौज को सलूट कर बोल रहा है कि आपकी चीजों की रिक्वायरमेंट्स, आपकी मेक इन इंडिया द्वारा जो मुहिम चली है, उसमें हम आपको सब कुछ दे पाए। कैसे दे पाए? आपने राफेल खरीदा, आपके 55-60 हजार करोड़ रुपए निकल गए। अगर आपने ये 60 हजार करोड़ रुपए अपने तेजस के ऊपर और डेवलपमेंट में लगाए होते, मे भी हो सकता है 2 साल के बजाय 4 साल में, बट आपको आज नहीं तो कल अपनी टेक्नोलॉजी से बना हुआ तेजस राफेल से ज्यादा बढ़िया आएगा। जब आप मेक इन इंडिया की बात करें, आप वो जूते चप्पल जो अपनी फौज के लिए ड्रेसेस खरीदते हैं बाहर से, और वो राइफल्स, वो तोपें, मैं वही कह रहा हूँ, आज आपकी बोफर्स गन का इक्विवेलेंट आपके देश में बन रहा है। बिल्कुल, L&T ने बना दिया आपके लिए, आपके लिए त्रिवेणी वालों ने धनुष बना दिया, जो उतना ही बढ़िया है और मे भी आधे से भी कम कॉस्ट पर है। सो मेक इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर का अपने अकेला सपना अपने लिए नहीं है, देश के लिए है। ये एम्प्लॉयमेंट्स देगा, ये इकोनॉमी में फर्क करेगा, ये आपकी फौज की। तो आप बताइए, अगर आपकी बोफर्स गन बाहर से आई है, उसमें क्या सीक्रेट है? वो गूगल करिए, जिन्होंने आपको बेची है बोफर्स वालों ने, वो आपको सब कुछ बताएगा। लेकिन अगर आपकी अपनी गन है,
आपकी उसके अंदर की क्या मेटलर्जी है, क्या उसमें आपने मॉडिफिकेशंस करी हैं, ये आपका एक इन गार्ड सीक्रेट हो। सो इस वजह से मैं ये जरूर कहूंगा कि यस, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर साहब, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फौज की तरफ अदा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। 75 साल के इस मौके पर आप सर अपना संदेश क्या देना चाहेंगे और प्रधानमंत्री के संबोधन का मर्म आप अपने शब्दों में किस तरह से व्यक्त करना चाहेंगे जिससे देशवासियों को एक संदेश पहुंचे? ना मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ना लीडर हूँ, ना कोई पॉलिटिशियन हूँ, लेकिन एक बात है, एक जिम्मेदार आपकी तरह अपने देश का सैनिक जरूर हूं। आप अपने तरीके से सैनिक हैं, मैं अपने तरीके से सैनिक जी। मैं चाहूंगा, ये मेरा सपना है, आप लोगों को पसंद आए अपने अपने लिए सोचिए। आप लोग सब हमें इतने टाइम से कह रहे हैं कि फौज, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, आप सरहद पर हमें सिक्योर कर रहे हैं, इसलिए हम दिल्ली में चैन की नींद सो रहे हैं। जी। सर मैं चाहूंगा आप चैन की नींद सोना बंद करें। बहुत बढ़िया। अब आप भी कुछ करिए, कृपया कर वो चैन की नींद 12 घंटे की मत लीजिए, 8 घंटे की लीजिए, क्योंकि वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आप 8 घंटे अगर अच्छा सोते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। ये बाकी के जो 4 घंटे आप फालतू सो रहे हैं, कृपया कर इसमें जगिए और अपने देश के लिए कुछ करिए। थोड़ी सी टॉलरेंस लाइए, बहुत बड़ी थोड़ी बात। सी एजुकेशन के ऊपर डिपेंड अपने आप को जोर लगाइए, अपनी इकोनॉमी देखिए। मैं उस सरहद की सेवा क्या करूंगा अगर मेरी इकोनॉमी पाकिस्तान की तरह नीचे रह गई? सही बात। आपको क्या लग रहा है पाकिस्तानी अपनी सरहद की सेवा नहीं कर रहा? जी। लेकिन उस बेचारे को सबसे बड़ी तकलीफ है कि भाई उसके देशी इकोनॉमी को डेवलप नहीं कर रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कर रहा, पढ़ाई लिखाई को डेवलप नहीं कर रहा, अपने ही देश में औरतों के खिलाफ इतना गलत काम कर रहा है। मैं चाहूंगा अपने अंदर टॉलरेंस लाइए, अपने अंदर क्रिटिसिज्म को एब्जॉर्ब करने की पावर रखिए, और जो चीज आपको जो पसंद आए, कृपया कर उसे शिद्दत से, उसे पूरी जिम्मेदारी से करिए। मेरा एक आपको आखिरी सुझाव होगा, 75 साल आपने अपने राइट्स, हक प्राप्त किए हैं। मेरे लिए 1 साल कर्तव्यों पर डेवलप कर दीजिए। अगले 1 साल के लिए अपना हक समझिए कि मुझे अपने कर्तव्य पूरे करने। कर्नल शैलेंद्र, आपने गजब की बात कही है और निश्चित रूप से रोमांचित कर दिया है आपने अपने संदेश में। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि देशवासियों को एक सैनिक अधिकारी का एक उसका कर्तव्य जो है, उसका जो कर्तव्य बोध है, उससे ये देश जरूर रूबरू हो रहा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आपका जो संदेश है वो एबी स्टार के माध्यम से देशवासियों तक जाएगा। तो ये थे कर्नल शैलेंद्र, आपने इनको बहुत ध्यान से सुना और जिस तरीके से प्रधानमंत्री के संबोधन का इन्होंने जिक्र किया, निश्चित रूप से इस देश को बड़ी उम्मीदें हैं और वो उम्मीदें तभी पूरी हो सकती हैं जब हम 12 घंटे की बजाय 8 घंटे सोएं और 4 घंटे अपना समय अपने लिए, अपने देश को दें। एबी स्टार न्यूज़ में इतना ही। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे खूब लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।